हमने अक्सर देखा है कि कुछ बच्चों का पढ़ाई में बिल्कुल दिल नहीं लगता है। लाख उनके माँ बाप उन्हें डांट ले, फटकार लें, कोई सज़ा दे लें, लेकिन फिर भी वो अपनी पढ़ाई में फोकस ही नहीं कर पाते, कंसंट्रेट कर ही नहीं पाते। हमारी आज की कहानी एक ऐसे ही लड़के की है जिसका दिल पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता था। तो एक बार की बात है, एक लड़का था राजू, जिसका दिल बिल्कुल नहीं लगता था पढ़ाई में। वो अपनी पढ़ाई में कंसंट्रेट कर ही नहीं पाता था, कोई फोकस नहीं कर पाता था। नतीजा, वो पढ़ाई में अपने पीछे रह जाता था और अपनी परीक्षाओं में फेल हो जाता था। ये देखकर उसके जो माता पिता हैं वो बहुत चिंतित रहते थे। वो अक्सर सोचते थे कि अगर ये पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो इसका भविष्य कैसे बनेगा। फिर एक दिन कहीं से उन्हें एक ऐसे शख्सियत के बारे में पता चला जो एक ऐसे बुजुर्ग थे जो लोगों की परेशानियां सुनते थे और उसका सल्यूशन देते थे। ये सुनकर वो राजू को लेकर उन बुजुर्ग शख्सियत के पास पहुंच गए और जाके राजू की प्रॉब्लम के बारे में बताया कि इसका दिल पढ़ाई में लगता ही नहीं है और जिसकी वजह से ये अपनी परीक्षाओं में फेल होता जा रहा है, पढ़ाई में पीछे हो जा रहा है, तो इसका भविष्य कैसे उज्जवल होगा। तो उस बुजुर्ग हस्ती ने बहुत ही ध्यान से सारी बातें सुनी। फिर राजू को अपने पास बुलाया। राजू को बुलाकर उन्होंने उसे एक पत्थर दिया और कहा कि बेटा, ये कोई मामूली पत्थर नहीं है, ये एक जादुई पत्थर है। इसे तुम हमेशा अपने पास रखना, चाहे सोते हुए, चाहे स्कूल जाते हुए अपने बैग में रखना, चाहे खाना खाते वक्त। कहने का मतलब है, ये जादुई पत्थर तुमसे कभी भी दूर नहीं होना चाहिए। फिर देखना तुम्हारा दिल पढ़ाई में कैसे लगता है। वो पत्थर उन्होंने राजू के हाथ में दिया और उसके माता पिता राजू को लेकर अपने घर चले गए। कुछ दिन बीत गए। कुछ दिनों के बाद राजू में एक बहुत ही अच्छी सी तब्दीली नज़र आई। वो अच्छी तब्दीली ये थी कि राजू का दिल पढ़ाई में लगने लग गया था। वो दिन रात पढ़ाई करने लग गया। वो उस जादुई पत्थर को हमेशा देखता, हमेशा अपने पास रखता। खाना खाता तो अपने पास रखता, सोता तो भी अपने पास रखता, जब स्कूल जाता तो अपने बैग में डाल के जाता। धीरे धीरे पढ़ाई करते करते परीक्षाएं आ गई और फिर परीक्षा का नतीजा ये आया कि राजू अपनी क्लास में प्रथम आया। ये सुनकर और ये देखकर राजू के माता पिता खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। बहुत खुश थे आज वो कि राजू पढ़ाई में मन लगाने लग गया और आज वो इतने अच्छे नंबर से पास भी हो गया था। फिर जब ये सब खुशियाँ उनके घर में आई तब उसके माता पिता को उस बुजुर्ग शख्सियत के बारे में याद आया जिससे उन्होंने 1 साल पहले मुलाकात की थी। फिर उन्हें लगा कि उनसे मुलाकात के बाद ही और इस जादुई पत्थर के असर से आज राजू इस मुकाम तक पहुंच गया है। फिर उन्होंने ये निर्णय लिया कि हम उन बुजुर्ग हस्ती के पास जाएंगे और उनका शुक्रिया अदा करके आएंगे। फिर वो राजू को लेकर उस बुजुर्ग हस्ती के पास पहुंच गए, हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हुए और कहा कि आपके उस जादुई पत्थर से कमाल हो गया। राजू का मन पढ़ाई में लगने लग गया और राजू आज अपनी कक्षा में प्रथम हुआ है। बुजुर्ग हस्ती ने उनकी सारी बातें सुनी और फिर कहा कि पत्थर? कौन सा जादुई पत्थर? तो माता पिता एक दूसरे को देखने लग गए और कहा कि आपने हमें पिछले साल एक वो जादुई पत्थर दिया था ना राजू के पास रखने के लिए, तो राजू हमेशा अपने पास रखता था और उसका दिल पढ़ने में लग गया। तो वो बुजुर्ग हस्ती हंसने लग गए। कहते वो पत्थर कोई जादुई पत्थर नहीं था, वो तो सिर्फ एक मामूली पत्थर था। जादू तो राजू के अंदर है जो कि हमेशा से था, लेकिन उसने अपने मन में ये बात बिठा ली थी कि वो पढ़ाई कभी कर ही नहीं सकता। जब वो मेरे पास आया और मैंने उस पत्थर के ज़रिए उसके जहन में ये बात बिठाई कि वो पढ़ाई कर सकता है, तब उसे ये एहसास हो गया, ये कॉन्फिडेंस आया कि वो पढ़ाई कर सकता है। और उसने पढ़ाई की, मेहनत की और ये उसका जादू है। पत्थर तो मामूली था। ये सुनकर राजू के माता पिता बड़े हैरान हुए और उनका बहुत शुक्रिया अदा किया। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है
कि जो जादू है, जो चमत्कार है, वो हमारे अंदर ही है। जो हमारा जज्बा है उसको बस हमें जगाना है। और वो एक बहुत खूबसूरत सी शायरी है ना, कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या है। तो खुद को इतना बुलंद कर लें, मेहनत करें, अपने अंदर को जगाएं, जोश लाएं कि आपके लिए अपने रास्ते जो हैं वो खुद ब खुद खुल जाएं। तो ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपके पास भी कोई इंटरेस्टिंग और दिलचस्प कहानी है तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं।